वेलकम टू जेड एग्जाम। आज है 15 नवंबर 2021। 15 नवंबर 2021 रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे सारी इस वीडियो में हम मेंशन करेंगे। हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखिए। लास्ट में एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। आज के वीडियो की पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पे सारी पीडीएफ सारी वीडियो एक साथ एक ही जगह पर मिल जाएगा। रोज मॉर्निंग उठ कर आप एक गोल सेट करिए और उस गोल को अचीव करने में अपनी पूरी ताकत झोंक दीजिए। लाइफ आपकी ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। पॉइंट बना के चलिए, हर चीज़ हर तरीके से अच्छे लेवल पर करिए, आगे बढ़िए। हिस्ट्री ऑफ द डे 15 नवंबर 1830 को समाज सुधारक राजा राम मोहन राय इंग्लैंड के लिए रवाना हुए थे। तो समाज सुधारक यानी समाज सुधारक कौन थे? राजा राम मोहन राय। तो उनका नाम आप नोट कर लीजिए। फिर 1920 में यानी 15 नवंबर 1920 को जिनेवा में लीग ऑफ नेशन की पहली बैठक आयोजित की गई थी। तो ये भी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। फिर 15 नवंबर 1986 को सानिया मिर्जा प्रसिद्ध भारतीय टेनिस खिलाड़ी का जन्मदिन है, यानी आज के दिन ही सानिया मिर्जा का क्या है? जन्मदिन है। तो ये भी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। अभी भी ये भारत की तरफ से ही खेलती हैं, तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। फिर 15 नवंबर 1875 बिरसा मुंडा भारत प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की एक आदिवासी नेता थे। तो आज 15 नवंबर को मनाया जाता है बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर एक दिवस। तो मैं आगे मेंशन करूंगा, थोड़ा सा रुकते हैं। अब यहाँ पे एक और पॉइंट छूट रहा था। राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की थी? तो ब्रह्म समाज की। ब्रह्म समाज की स्थापना की थी कब? 1928 में। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछे सकते हैं। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बुलेट क्वेश्चन बाय जेड एग्जाम 15 नवंबर 2021। चलिए स्टार्ट करते हैं एक अच्छे दिन की शुरुआत एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन, गौरव दिवस कब मनाया जाता है? यही आपका है, बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाया जाता है। विश्व नहीं, भारत में गौरव दिवस। सही होगा ऑप्शन नंबर सी, 15 नवंबर को। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भारत बताया कि मंत्रालय के प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक में पारित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को भोपाल में जनजातीय गौरव दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। और ये गौरव दिवस मनाया जाएगा किसके? बिरसा मुंडा। ये क्या है? जनजाति क्षेत्र से हैं, जनजातियों को देख रेख करना, उनको बढ़ावा देना इनका काम था, तो इसलिए मनाया जाता है। और जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं। किसने डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल लिमिटेड के प्रतिबंध को हटा दिया है? सही होगा ऑप्शन नंबर ए, आरबीआई ने। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में। ये कई बार बता चुका हूँ, आपको चीज़ें याद भी हो गई होंगी। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ जाएगा? मुंबई, महाराष्ट्र। तो चलिए मेरे साथ बोलिए। आरबीआई के गवर्नर कौन होंगे? शक्तिकांत दास। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन, माइकल देवव्रत, पात्रा एवं राजेश राय, टीबी रविशंकर। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। मुंबई को देख लेते हैं और किसको देख लेते हैं? यहाँ पे भोपाल यानी मध्य प्रदेश को देख लेते हैं। तो ये रहा आपका मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की कैपिटल हो जाएगी भोपाल। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए, भोपाल। अब देखिए, भारत का हार्ट, भारत का दिल किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को ही कहा जाता है, क्योंकि ये बीच में है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ पाया जाता है, हर चीज़ यहाँ पे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। महाराष्ट्र की बात आई थी, तो ये रहा आपका मुंबई। देखिए ये रहा आपका मुंबई, महाराष्ट्र। और इसी कैपिटल कहाँ जाएगी? मुंबई। अब मुंबई से रिलेटेड क्वेश्चन नोट करते हैं। महाराष्ट्र के सीएम कौन होंगे? उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिए। गवर्नर कौन जाएंगे? तो गवर्नर होंगे भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिए। उद्धव ठाकरे, भगत सिंह कोश्यारी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछे सकते हैं। और ये मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान। ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। एनपीसीआई भारतीय बिल पे ने किसके प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के साथ समझौता किया है? सही होगा ऑप्शन नंबर ए, आईसीआईसीआई। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एमडी और सीईओ जाएंगे दिलीप असबे। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम का मुख्यालय कहाँ जाएगा? मुंबई, महाराष्ट्र। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान के नियम की स्थापना हुई थी 2008 में। एनपीसीआई ये क्या है? नेशनल पब्लिसिटी ऐसा कुछ होता है, लेकिन इससे रिलेटेड मैं बता दे रहा हूँ आपको चीज़ें क्या होता है। जैसे देखिए, हम जितने भी ट्रांजेक्शन करते हैं पेपरलेस, ठीक है, पेपरलेस यानी बिना पेपर के हम जितने भी ट्रांजेक्शन करते हैं यूपीआई के द्वारा, ठीक है, गूगल पे, फोन पे, ये सब इसके तहत ही होता है। तो ये चीज़ें भी आप नोट लीजिए। आगे बढ़ते हैं। किसने किया महारानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा का अनावरण?
सही होगा ऑप्शन नंबर बी हरदीप सिंह पुरी। हिसार कॉलेज में हरदीप सिंह पुरी ने केंद्रीय आवास और शहरी मामलों और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हिसार में, हरियाणा में पड़ता है हिसार में, महारानी लक्ष्मीबाई महिला कॉलेज शिवभिवानी रोहिल्ला में रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखते हैं हरियाणा कहाँ पे है, तो ये रहा आपका हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के बीच में हरियाणा है। ठीक है, हरियाणा कैपिटल कहाँ हो जाएगी, चंडीगढ़। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। फुफियो किशिदा एक बार फिर से बने कहाँ के प्रधानमंत्री। सही होगा ऑप्शन नंबर सी जापान के। जापान की राजधानी हो जाएगी टोक्यो, जापान की मुद्रा जाएगी जापानी एन। और जापान में क्या हुआ था, ओलंपिक सारे मैच हुए थे। तो ये चीज़ें भी आप नोट कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। देखते हैं जापान कहाँ पे है, तो ये रहा आपका, देखिए वर्ल्ड का नक्शा, और ये रहा आपका जापान। जापान की राजधानी टोक्यो, मैंने अभी बताया था। और टोक्यो में गेम हुए हैं। यहाँ पर क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, थाईलैंड है और इंडोनेशिया है। यहाँ पे क्या है, ब्राज़ील है। और ये क्या है, अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका, नीचे दक्षिणी अमेरिका, कनाडा है। यहाँ पर क्या है, रसिया है। ये अपना देश इंडिया है। तो ऐसे चीज़ें कंपेयर करिए और कुछ कुछ चीज़ों को ऐसे पढ़ते चलिए, फिर मैं आगे बताते चलूँगा। नेक्स्ट में पढ़ते हैं। विश्व एंटी माइक्रोबियल जागरूकता सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है। तो सही होगा ऑप्शन नंबर ए 18 से 24 नवंबर तक। विश्व रोगाणु रोधी जागरूकता सप्ताह वर्ल्ड हर साल 18 से 24 नवंबर से मनाया जाता है। विश्व रोगाणु जागरूकता सप्ताह का उद्देश्य वैश्विक रोगाणु रोधी प्रतिरोध के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना को चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी मिली, उसका क्या नाम है। सही होगा ऑप्शन नंबर ए बेला। भारतीय नौसेना का प्रोजेक्ट 75 यार्ड 11878 की चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी मिल गई है, जिसे आईएनएस भारतीय नौसेना जहाज बेला के रूप में चालू किया जाएगा। प्रोजेक्ट 75 में मेंबर्स नेवल ग्रुप शामिल है। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। डेनियल ब्रूहल को किसके विश्व खाद्य कार्यक्रम के सद्भावना राजदूत के रूप में नामित किया गया है। सही होगा ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राष्ट्र के। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम की स्थापना कब हुई थी, 1961 में। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ जाएगा, रोम इटली में। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के कार्यकारी अधिकारी करेंगे डेविड बियसली। अब बात है इटली की, देखते हैं इटली कहाँ पे है। तो ये रहा आपका इटली और ये रहा आपका इंडिया। ये वर्ल्ड का नक्शा है। ठीक है, ये इटली है और ये इंडिया है। तो ऐसे कंपेयर चीज़ें करके पढ़िए तो चीज़ें आप कभी भूलेंगे नहीं। आगे बढ़ते हैं। बर्मिंघम 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में किसकी क्रिकेट में एंट्री हुई है। सही होगा ऑप्शन नंबर बी महिलाओं की। बर्मिंघम 2022 राष्ट्रमंडल खेलों के पहले मैच की घोषणा कर दी गई है। महिला क्रिकेट T20 फॉर्मेट के साथ कॉमनवेल्थ गेम्स में डेब्यू कर रही पिछली बार क्रिकेट बहुखेल सीपीस में खेला गया था। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लिए। बर्मिंघम कहाँ है, इंग्लैंड में है। तो देख लेते हैं इंग्लैंड कहाँ पे है। तो ये रहा आपका, ये रहा वर्ल्ड का नक्शा। ये रहा आपका लंदन, इंग्लैंड है। इंग्लैंड की कैपिटल कहाँ हो जाएगी, लंदन। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यूरोप का ये कंट्री है। ये रहा आपका एशिया, ये रहा आपका इंडिया। देखिए ये रहा आपका इंडिया। तो ऐसे कंपेयर करके चीज़ें पढ़ेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं और हमेशा याद रहेगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए कौन प्रधान बने एनसीबी के महानिदेशक। सही होगा ऑप्शन नंबर ए SN प्रधान। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना 1986 में हुई थी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का मुख्यालय नई दिल्ली में है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक सत्य नारायण प्रधान। तो SN कौन प्रधान। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिए। दिल्ली की बात आई है तो देख लेते हैं फिगर में दिल्ली कहाँ पे है। ये रहा आपका दिल्ली। दिल्ली क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। CM कौन जाएंगे, अरविंद केजरीवाल। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिए। CM कौन जाएंगे, अरविंद केजरीवाल। और गवर्नर कौन जाएंगे, अनिल बैजल। तो ये पॉइंट भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। चलम को IRCTC की किस सार्वजनिक ट्रेन में एक गंतव्य के रूप में जोड़ा गया है। का सही होगा ऑप्शन नंबर ए रामायण के। तेलंगाना में भद्राचलम को IRCTC की रामायण सर्किट ट्रेन में एक गंतव्य के रूप में जोड़ा गया है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री G किशन रेड्डी ने तीर्थ यात्रा स्पेशल ट्रेन के
माध्यम से रामायण को जोड़ा है। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। यूपी से चोरी हुई अन्नपूर्णा की मूर्ति कितने सालों बाद कनाडा से वापस की गई है? सही होगा ऑप्शन नंबर ए 100 सालों बाद। लगभग 100 सालों बाद पहली बार वाराणसी से चुराई गई हाल ही में कनाडा में मिली देवी अन्नपूर्णा की एक मूर्ति अपने ही सही स्थान पर वापस आने के लिए तैयार है और वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर की शोभा बढ़ाएगी। तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अब बात यह है किसकी, यहाँ पे हम देख लेते हैं वाराणसी की और किसकी बात हुई है, तेलंगाना की। देखते हैं दोनों कहाँ पे हैं। ये रहा आपका तमिलनाडु यानी तेलंगाना और ये रहा आपका वाराणसी यानी उत्तर प्रदेश में पड़ता है वाराणसी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, दोनों आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। किसने नेपाल सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल पद का प्रदान किया है, जनरल का पद प्रदान किया है? सही होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति ने। 1950 में शुरू हुई एक परंपरा की निरंतरता में नेपाल के सेना प्रमुख जनरल प्रभुराम शर्मा को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने द्वारा भारतीय सेना के जनरल की मानद से सम्मानित किया गया है। बात है नेपाल की, देखते हैं नेपाल कहाँ पे है। तो ये रहा देखिए इंडिया, और इंडिया के जस्ट ऊपर छोटा सा क्या है, नेपाल है। नेपाल की कैपिटल कहाँ पर जगह, काठमांडू। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। और काठमांडू में किसी चीज़ का मुख्यालय है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं कई बार बता चुका हूँ। ये चीज़ें आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। कौन मोदी बने राज्यसभा के महासचिव? तो सही होगा ऑप्शन नंबर बी, पीसी मोदी बने राज्यसभा के महासचिव। तो ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। इंडो थाई कोऑर्डिनेट पेट्रोल का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है? सही होगा ऑप्शन नंबर ए 33वां। भारतीय सेना और रॉयल थाई नौसेना के बीच भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती इंडो थाई कॉर्डिनेट का 32वां संस्करण 12-14 नवंबर 2021 तक आयोजित किया जा चुका है। तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर सी 32वां। मिस्टेक हो गया था, ऑप्शन नंबर सी होगा 32वां। तो ये चीज़ें भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। और इंडोनेशिया की बात आई है तभी देख सकते हैं, थाईलैंड की बात आई है तभी देख सकते हैं फिगर में थाईलैंड कहाँ पे है। तो देखिए ये रहा वर्ल्ड का नक्शा और ये रहा आपका थाईलैंड, जस्ट इंडिया के नीचे है, बगल में है, पूर्व क्षेत्र में है। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। खुदरा मुद्रास्फीति अक्टूबर में मामूली बढ़कर कितने % पर पहुंच गई है? सही होगा ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर ए 4.48% पे, 4.48% पे। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछे। आगे बढ़ते हैं। अजय छिब्बर और किसके द्वारा अनसेकलिंग इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, सलमान अनीज सोच के द्वारा। अजय छिब्बर और सलमान अनीज सोच द्वारा लिखित अनसेकलिंग इंडिया हार्ड टू एंड क्लियर चाइज फॉर इकोनॉमिक रिवाइवल नामक पुस्तक का एक नई किताब इस बात की जांच कर रही है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं उसको देखा जा रहा है। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। प्रसिद्ध लेखक किस पांडे का अभी हाल ही में निधन हुआ है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर आनंद शंकर। सही होगा ऑप्शन नंबर ए आनंद शंकर। कह रहा है विश्व हिंदू परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष आनंद शंकर पांडे का निधन हाल ही में भी हुआ है 99 वर्ष की उम्र में। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। जेड एग्जाम बाय अखिसर डोज फॉर यू भारतीय बैडमिंटन संघ के नए अध्यक्ष निर्विरोध के रूप में कौन चुना गया? आपके सामने 4 ऑप्शन, सही आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमारे चैनल आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। आज टारगेट है 100 लाइक का, तो 100 लाइक जरूर कंप्लीट कर दिए। और आपके जीवन संबंधी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी टेंशन हो, तो आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप मैसेज छोड़िए, मैं इसका रिप्लाई अवश्य करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।